इसमें इतना शोशाबाजी करने की क्या जरूरत है? इतना अलग लाउड स्पीकर ध्रुवीकरण का खोलने की क्या जरूरत है? लागू कीजिए तमाम जगहों पर। कोर्ट्स के ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने पहले भी फैसला सुनाया हुआ है। मिस्टर त्रिवेदी। अंजना जी, वही तो हम कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ लागू करने की बात कही है। शोशेबाजी किसने शुरू की? जो उस ऑर्डर को लागू करने के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। शोशेबाजी तो उन्होंने शुरू की। गौरव जी ने कहा लागू करिए, लागू हो गया, फिर काहे बात की बयानबाजी? लागू हो गया, शांति से बैठिए। हमारे अभी शिवसेना के मित्र ने कनक कनक ते सौगुनी वाला सुनाया, उनको भी जवाब देता हूं, धार्मिक का भी जवाब दे रहा हूं मैं, धार्मिक की भी बात दूं। सुनिए, जवाब दे दूं अपना, रहमानी साहब तब बोलिएगा। अब देखिए, उन्होंने जो बोला ना, इसका अर्थ जानते क्या होता है? कि कनक मत, एक अर्थ होता सोना, यानी पैसा और पावर मिल जाए तो आदमी का दिमाग फिर जाता है, और एक कनक जिसका अर्थ होता धतूरा, वो अगर खा ले तो आदमी का दिमाग फिर जाता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं जनाब। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो सड़क पे नमाज होती थी तो कहा था कि अगर सड़क पे नमाज होगी तो हम भी महाआरती करेंगे, मगर आज उनके वंशज आकर ये कहने लगे कि दिमाग किसका फिर गया? सत्ता मिली, दिमाग फिर गया। तो कनक कनक वाली बात आपके ऊपर लागू होती है। और दूसरी बात जो अंजना जी आपने कहा, अनुराधा जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, परंतु यहां मैं एक और बात कह दूं। अजान का अर्थ क्या है? तस्लीम रहमानी साहब और ये बैठे हैं, अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि केवल अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब ये आप सबको सुनाते हैं तो बाकियों की धार्मिक भावना का अपमान करते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह आपका भाव है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने मन में सुनिए, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, पर अगर आप सबको सुनाएंगे और उनका सुनिए, अशहदु मोहम्मद और रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? केवल एक ही रसूल है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान है, सुनिए, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान है, सुनिए, जीसस क्राइस्ट का भी अपमान है, और हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान है। तो धार्मिक भावना देखिए, अगर मैंने एक ही बात गलत कही तो बता दीजिए। जब ये बात सबको सुनाई जाएगी तो आप कहिए कि आपको, हाँ बताइए, आपको वॉइस पोल्यूशन मैंने एक भी बात गलत बोली हो तो बताइए। आपको अजान से प्रॉब्लम है और नॉइज पोल्यूशन से नहीं। नहीं, मैंने दोनों बात कही। वॉइस पोल्यूशन के अलावा धार्मिक भावना कही, तो इसमें कोई चीज गलत है क्या? ठीक है, अब कादरी साहब बोलेंगे। कादरी साहब, सुधांशु जी जो कह रहे हैं 1000 साल के बाद ये धार्मिक, आपको 1000 साल क्यों सुनाई दी है ये धार्मिक भावना? 1000 साल से तो किसी को प्रॉब्लम हो रही थी। अंजना जी, क्योंकि लाउड स्पीकर तो था ही नहीं भाई 1000 साल से। अंजना जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही है, 50 साल पहले आए। क्या प्रॉब्लम? एक दूसरों पर सब कोई तनकीद करना चाहता है। यहाँ पर बात सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर की हो रही है। मैं आपको फुटेज और वीडियोस भेज सकता हूँ हैदराबाद के, जहाँ पर 4 बजे रात में यहाँ पर लाउड स्पीकर में आरती बजती है और 1-1 घंटा बजती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, 10 बजे से 6 बजे तक। मैं कई चैनलों पर यह बात कह चुका हूं कि जितनी भी हिंदुस्तान की मसाजिद है वहां पर यकीनन हमको जो है साउंड कम करना चाहिए, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि इस्लाम किसी को तकलीफ देने का ख्याल नहीं है। लेकिन क्या मुझे यह बताया जा सकता है कि हमारे संविधान के किस पन्ने पर यह बात लिखी हुई है कि नवरात्रि के वक्त में गोश्त की दुकान बंद कर दी जाए, मीट की दुकान बंद कर दी जाए, आस्था की बिना पर लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया जाए? तो ये जो है सीधे सीधे हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो रहा है, जो हमारे सुधांशु जैसे लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन कादरी साहब, जो आप कह रहे थे अनुराधा पौडवाल जी ठीक उसका उल्टा कह रही थी। वो कह रही थी कि जो नवरात्र के फंक्शंस 10 बजे से होते थे, वो कह रही मेरे जैसे एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के सारे फंक्शंस रोक दिए गए, लेकिन अजान की आवाज अभी आती है। मैडम, आप उल्टा रोना रो रहे हैं, वो अलग बोल रही थी। सुनिए, मैं होली की रात राजस्थान से दिल्ली पहुंच रहा था और मैं बाई रोड आ रहा था। कई जगहों पर मैंने होली के त्योहार के रात के जागरण मैंने देखे हैं, लेकिन ये इश्यू उठा नहीं था, इसलिए आपने चलिए होली के जागरण का एक देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो मस्जिदों से रोज लाउड स्पीकर बज रही है ना, और ये कोर्ट 5 मिनट की अजान होती है मैडम, 5 मिनट की अजान होती है, उसका भी साउंड कम करने के लिए मैं कायल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउंड बजना चाहिए, कतई नहीं बजना चाहिए, लेकिन
यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, ठीक है, तो ये तो जवाब दीजिए। 2023 की तैयारी है कर्नाटक के लिए, इतना कहना चाहूँ। कर्नाटक है, उससे पहले गुजरात पर ही टारगेट सेट हो गया सुधांशु जी का। आ रही हूँ इसके बाद गौरव वल्लभ जी। सुधांशु जी, देखिए पहली बात, देखिए अंजना जी, पहली बात तो मौलाना कादरी ने जो बात कही कि जयपुर से दिल्ली आ रहे थे, इसका जवाब तो आप बाद में गौरव वल्लभ जी से पूछिएगा, क्योंकि जयपुर से दिल्ली के रास्ते में तो सारा राजस्थान का इलाका पड़ा होगा अगर वो ये कह रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही निवाला छीन लिया, तो मैं पूरे अदब से पूछना चाहता हूं, मीट खाना इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा तो नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मीट ही खा सकते और कुछ नहीं। मगर हमारे यहाँ एक ऐसी माइनॉरिटी है जैन जो कहती है मीट कहीं पर कटता हुआ भी नहीं दिखना चाहिए। अब ये बताइए 1% की माइनॉरिटी का कोई हक नहीं है, और सुनिए, और 20% की माइनॉरिटी का हक है। और गौरव वल्लभ जी की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, उसने बाकायदा ये नियम किया था कि जैन त्योहारों के दौरान 1 हफ्ते तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। भाई वही काम अगर यहां मांग की जा रही है तो गलत है। अब बता दीजिए, मेरे तो समझ से बाहर है कि अगर आप कह रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली में होता बीजेपी था, करे तो कम्युनल, कांग्रेस करे तो और महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार के समय में। ठीक, गौरव जी अब जवाब देंगे। गौरव जी, वो करें तो कम्युनल सांप्रदायिक, आप करें तो सेक्युलर। अंजना जी, सुधांशु जी ने अपनी क्या हालत बना ली। कभी तो अजान का अर्थ बताते हैं। अरे सुधांशु जी, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का पूजा का कोई श्लोक बोलते तो मुझे समझ में भी आता। क्या आपकी हालत बन गई, चाय पे चर्चा करते करते आज हलाल पे चर्चा कर रहे हो। अरे हलाल तो मध्यम आय वर्गीय पूरा देश और निम्न आय वर्गीय। अंजना जी देखिए, नवरात्र में नमाज के पक्ष में ये खड़े हैं, हालत में इनकी देखने लायक। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए सुधांशु जी, मुझे पता है आपको तकलीफ हुई। अच्छा बताइए, नमाज के पक्ष में कौन खड़ा? मैं यहाँ बोलिए बोलिए, नवरात्र है, नमाज के पक्ष में कौन खड़ा नवरात्र के दिन? आप बहुत पढ़े लिखे। हाँ, ये ना बोल दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। नमाज के पक्ष में कौन बोल रहा है नवरात्र के समय में? नवरात्र के समय में नमाज। ठीक है सुधांशु जी, वो बोल ले, सुधांशु जी वो बोल ले, मैं आपको मौका दूंगा। मत बोलिए ना सुधांशु जी, एक सेकंड, अब बोलिए सुधांशु जी, आपने अपनी क्या हालत बना ली। 8 साल पहले चाय पे चर्चा करते करते आज हलाल पे चर्चा कर रहे हो और अजान का अर्थ समझा रहे हो। मुझे आपके ऊपर मुझे जरूर सहानुभूति है। आप हलाल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ देश के सारे मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे बढ़ने से हलाल हो चुके हैं सुधांशु जी। और रही बात कि कौन सा मीट कहाँ बिकना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए, अंजना जी पूरी गंभीरता से एक बात कहता हूँ, मैं 9 दिन तक उपवास करता हूँ, मैं प्याज और लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे हम 6 लोग बैठे हैं अंजना जी। मैं नहीं चाहता कि प्याज और लहसुन भी नवरात्रि के दौरान बेचा जाए, या देश में कोई आदमी, क्योंकि मैं तो 365 दिन ही प्याज और लहसुन नहीं खाता, 2 टाइम की पूजा करता हूँ। मैं चाहता हूँ अंजना जी आप भी कल से प्याज लहसुन बंद करें। मैं चाहता हूँ आप भी कल से 2 टाइम की पूजा करें। आपका जो शो आ रहा है इसको शिफ्ट करिए और संध्या की आरती कीजिए। ये सारी जो बातें है ना सुधांशु जी, ये सब डाइवर्जनरी प्रैक्टिसेस कहलाती है। मतलब असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाओ। 10 रुपए प्रति लीटर सीएनजी के दाम 20 दिन में बढ़ जाते हैं, 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, और हम यहाँ बात कर रहे हैं अजान की, कौन सा मीट कहाँ मिलना चाहिए। और रही बात हलाल की और मीट की, आपको जान के आश्चर्य होगा सुधांशु जी कि पिछले 8 सालों में बीफ का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से 20% बढ़ा है। क्यों बढ़ रहा है ये? कौन बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन वो लोग है? क्यों आप बीफ एक्सपोर्टर से और मीट एक्सपोर्टर से बीजेपी चंदा क्यों ले रही है? मेरे पास इलेक्शन कमीशन की डिटेल्स है। बॉम्बे की 3 कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया है मीट एक्सपोर्टर से। ये आप यहाँ पे कुछ बोलते हो, अरुणाचल में कुछ बोलते हो, गोवा में कुछ बोलते हो, टीवी में कुछ बोलते हो, टीवी के बाहर कुछ बोलते हो। प्लीज सुधांशु जी, 10 रुपए प्रति लीटर भाव क्यों बढ़ गया और 137 दिन क्यों नहीं बढ़ा?